अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की जाएगी। तमाम ममालिक के जहाज़ों पर नाकाबंदी यकसां लागू होगी। खलीज अरब और खलीज ओमान की तमाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ से दीगर ममालिक की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा। तमाम बहरी जहाज़ अमरीकी बहरिया से राबते में रहें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी सदर ट्रंप की हिदायत पर की जा रही है। अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड की कीमत में 7.5% तक इजाफा। कीमत $104 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6.5% इजाफा। $101 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान मुज़ाकराती टेबल पर वापस आता है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ईरान ने वादा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। ईरान की फौज तबाह कर दी। बहरिया समंदर में डुबो दी है। नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमरीकी सदर की पोप लियो पर भी तनकीद। बोले पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पोप लियो को जराइम पसंद है। पोप लियो अगर कहीं ईरान की इस एटमी हथियार हों तो ये बुरी बात है। सदर ट्रंप ने नेटो को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा मैं नेटो से मायूस हूँ। हम नेटो को $1 ट्रिलियन देते हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब अगर नेटो मदद करना चाहता है तो इस वक्त कोई खतरा नहीं बचा। अमेरिका से 47 साल बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीकी सख्त रवैया रुकावट बना। अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले। नेक नीति का जवाब नेक नीति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से होती है। अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। अमरीका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। लिखा ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। खित्ते के ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मजीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीका ईरान के मुतज़ाद बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। ईरानी सदर का रूसी हम मनसब से राब्ता। अरब न्यूज़ के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अमेरिका के दोगलेपन और हाकिमाना रवैये की वजह से मुआहदा नहीं हो सका। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना था कि पाकिस्तान में इंतहाई मुफस्सिल, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। अमेरिका को फैसला करना होगा वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। अमेरिका ने हमारा दोबारा इम्तिहान लिया तो बड़ा सबक सिखाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब, तुर्क और मिस्री हम मनसब से राबते। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा फरीकैन के लिए जंगबंदी के वादों की पासदारी निहायत अहम है। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हाकाम फिदान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान का किरदार सराहा। इसहाक डार को अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला आती को भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का तसलसल ज़रूरी है।
मशरिक़ वस्ता तनाज़े से सप्लाई चेन मुतासर होना आलमी मैशत के लिए बड़ा झटका है। बहरान के दौरान कराची पोर्ट के ट्रांजिट हजम में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दिहाइयों पर मुहित मस्बत सिफारती किरदार के बायस किया गया। एतमाद के इस भरपूर इजहार के लिए हम अमेरिका और ईरान के मशकूर हैं। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। ईरान अमरीका तनाज़ा, पाकिस्तान की सिफारतकारी जीत गई। भरपूर मुखलिसाना और मौसर कोशिशें। पाकिस्तान ने पूरे खुलूस, अनथक मेहनत और दिल जमी से हरीफों को एक मेज पर बिठा दिया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान ने बराह रास्त एक दूसरे से बातचीत की। फरीकैन ने इस्लामाबाद में एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझा और आगे बढ़ने की बात की। अक़वाम आलम ने भी आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने पायदार सिफारती फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक मुसलसल अमल है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेक नियति पर मबनी इक़दाम पर शुक्रिया। पाकिस्तानी इदारों ने मुज़ाकरात के निकात को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम किया। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज, पुलिस फोर्सेस की अनथक कोशिशों से मुज़ाकरात का निकात हुआ। मेहमानों को पुरअमन, मुनज़्ज़म और बावक़ार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा वो अमन मुज़ाकरात की बहाली देखना चाहते हैं और इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तनाज़े का आलमी मईशत पर तबाह कुन असर पड़ रहा है। ये जितना तवील होगा मईशत पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए उनसे मदद नहीं मांगी। डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने अमेरिका ईरान से जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एक नामुकम्मल जंगबंदी भी मुकम्मल जंग से बेहतर है। नामुकम्मल जंगबंदी दोबारा जंग शुरू करने से बेहतर है। ट्रंप ने अमेरिकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतालिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया है इससे अमेरिकी अवाम मुआशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस अमरीका पहुंच गए। वतन वापसी से पहले मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। पाकिस्तानी परचम बरदार 2 ऑयल टैंकर्स आबना हुर्मुज़ से गुजर नहीं सके। अल जज़ीरा ने दावा किया है कि PNSC के ऑयल टैंकर्स शालामार और खैरपुर करो वापस खुले समंदर मोड़ दिया गया। पासदारान इंकलाब कहना है आबना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खुली है। जंगी जहाज़ इस जाने बढ़े तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का गुलाम है। मुझे उस पर तरस आता है। जिस तरह बाकी गुलामों की बेचारगी पर अफसोस होता है वो इस वक्त आज़ाद नहीं है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी तज़ियाकार कार्लसन कहते हैं ट्रंप ने सुकून के साथ जंगबंदी का ऐलान किया लेकिन सिर्फ 2 घंटों में जंगबंदी खत्म हो गई क्योंकि इसराइल ने बैरूत पर हमला करके जानबूझकर इसकी खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा अगर पाकिस्तान जंग में सालिसी ना करता तो तुर्किया इसराइल को उसकी औकात दिखा देता। तुर्की दीगर तनाज़ात की तरह इसराइल में भी मुदाखलत कर सकता है।
इसराइल के लबनान पर मुसलसल हमले। लबनान के जनूबी कस्बे कना पर हमले में 6 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ज़लैसूर में दीगर कम्युनिटीज पर भी अलग अलग हमले किए गए। माराक में 3 अफराद जख्मी हुए। कस्बे शरीफा में इसराइली फजाइया का हमला, रिहायशी इमारत तबाह हो गई। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद और 133 जख्मी हुए। लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। लबनान के सदारती दफ्तर ने बताया इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालिसी में होंगे। लबनानी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का दौरा मौखर कर दिया। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर की इश्तियाल अंगेज़ी, कौमी सलामती का मुशीर फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में शदीद गम और गुस्से की लहर। बिन गोरे पहले भी कई बार नमाजियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल कर चुके हैं। गजा का महासरा तोड़ने के लिए बहरी बेड़ा तैयार। स्पेन में ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने इसराइल की नाकाबंदी के खिलाफ सबसे बड़ी सिविलियन मुहिम का ऐलान कर दिया। तारीखी मुहिम में 70 से ज़ायद कश्तियां शामिल होंगी। 39 कश्तियां बार्सिलोना की बंदरगाह पर रवानगी के लिए तैयार हैं। दीगर रास्ते में काफिले का हिस्सा बनेंगी। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि इस मुहिम का मकसद आलमी ज़मीर झंझोड़ना और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाना है। में न्यूयॉर्क, ज़ोहरान ममदानी कहते हैं न्यूयॉर्क में रेस्क्यू सिस्टम को बेहतरीन कर दिया गया। अवाम की मदद से शहर के मसाइल हल करेंगे। बतौर में 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब में कहा हमने अपने वादों को पूरा किया, मजीद वादे भी पूरे करेंगे। शहरियों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट के इंतजाम कर रहे हैं। सस्ते स्टोर्स का जल्द इफ्तिताह करेंगे। शहरी स्टोर से मुनासिब कीमत पर अशिया खरीद सकेंगे। डेमोक्रेट सेंटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ममदानी डेमोक्रेट सोशलिज्म की कामयाब मिसाल है। लोग जमहूरियत से बेजार हो चुके। ममदानी ने साबित किया हुकूमत अशराफिया के बजाय अवाम के लिए भी काम कर सकती है। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ा अफसर। ट्रंप के करीबी इत्तेहादी विक्टर और बान को तारीख की शिकस्त। 16 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हो गए। अपोजिशन रहनुमा पीटर मैग्यार की टेज़ा पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। फैसलाबाद के इलाके खड़ियावाला में खावद ने बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जावेद ने घरेलू झगड़े पर बीवी साइमा, बेटियों उम्मे हबीबा, आयशा पर फायरिंग की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले का आगाज। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्री शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। डीपीओ अटक कहते हैं इबादत में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। मैक्सवेल की आमद खुशकिस्मती की अलामत। HPL-PSL 11 में हैदराबाद किंग्स बैंक की लगातार दूसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से शिकस्त दी। नेशनल स्टेडियम कराची में 154 रन का हदफ 11 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान लोबिशन के 61 रन के जिम्मेदारान नहीं। साइम अयूब ने 35, मुआ सदाकत ने 30 और मैक्सवेल ने जारहाना 21 रन बनाए। ग्रीन और फहीम ने 2-2 शिकार किए। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 153 रन बना सकी। कॉनवे के 45 और चैपमैन के 42 रन जाएगा गए। इवेंट में आज नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हैदराबाद ने तो बड़ा जबरदस्त यू टर्न लिया है कराची आते। ये क्या हुआ है भाई? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली उन्होंने जो अपने कप्तान को ओपनिंग कराई हाँ। और साइम को नीचे लेकर आए, एक तो वो चीज़ पे हुई है। मैक्सवेल के आने से उनकी टीम में फर्क पड़ा। बहुत ज़बरदस्त उनको मोमेंटम मिला। वो तो अभी पेशावर ज़ल्मी वाला भी मैच जीत जाते तो शायद टॉप 4 में। हाँ। मैक्सवेल के आने से किंग्समैन को फायदा हुआ। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में इज़हार ख्याल।
बासित अली ने कहा, कप्तान से ओपनिंग कराना और साइम को नीचे लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। कामरान अकमल बोले, हैदराबाद को जबरदस्त मोमेंटम मिला है। पेशावर वाला मैच जीत जाते तो टॉप 4 में आ जाते। आसिफ महमूद और मैक्सवेल के आने से किंग्समैन की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी हुई। अदाकारा रेशम बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा उस्मान बुजदार का, आदि ने हासिल को हंसाया। बदकिस्मती से तमाशाई स्टेडियम नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर बहुत लुत्फअंदोज हो रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार स्टीव स्मिथ ने PSL का पहली बार हिस्सा बनने पर बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया। कहते हैं दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, लेकिन ख्वाहिश है ओलंपिक्स में भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करूं। और नेशनल विमेंस T20 कप में सितारों की चमक दमक। स्टार्स ने इनविंसिबल्स को 52 रन से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में स्टार्स की कप्तान तूबा हसन का ऑलराउंड शो ने सेंचुरी बनाने के साथ 3 विकेटें भी हासिल की। स्टार्स ने पहले खेलकर 157 रन का हदफ दिया। जवाब में मुनीबा अली की टीम 104 रन पर ढेर हो गई।